हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आ गई हूँ आज आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर। और आज की अपडेट जुड़ी हुई है बिहार से। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट होने वाली है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इनका रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो प्लीज इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी खासी बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। बट आज का सेशन शुरू करने से पहले, सारी डिटेल्स आपको बताने से पहले, मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिस दिखा देती हूँ कि कहाँ पर बिहार कमीशन के द्वारा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सारी डिटेल, जो भी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट डिटेल है, वो भी मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ। यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। एंड ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों के लिए जारी किया गया है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 मई से शुरू हो गया है और 14 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, पदनाम क्या है, प्रयोगशाला सहायक की बात की जा रही है। वेतन वेतन जो है किसके अकॉर्डिंग होने वाला है, वो आपको लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा। योग्यता क्या रहेगी, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, रिजर्वेशन किसके अकॉर्डिंग है, यानी कि महिलाओं के लिए कितनी पोजीशंस को रिजर्व किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे आज के सेशन में शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैक्सिमम एज कितनी होने वाली है, यानी कि मिनिमम 18 है तो मैक्सिमम आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे एज कैलकुलेशन करने का क्या क्राइटेरिया रखा रहेगा। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो पेपर है, ठीक है, वो कैसा होने वाला है, उसमें सिलेबस क्या आएगा। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ये पूरा अपडेट जो आया है, मैं आपको एक एक करके इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में। अगर आपको ये डिटेल नोटिस पढ़ना है तो ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीएस बाय शीतल जांगिद पर पहुंच जाएंगे और वहीं पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पोस्ट निकाली गई है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसका आवेदन 15 मई से शुरू हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 14 जून। आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो ये अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी जो कि है bssc.bihar.gov.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है। आगे चलते हैं। मैम, पे स्केल कितना रहेगा, तो जैसे कि आपको बताया लेवल 4 के अकॉर्डिंग है। पोस्ट का नाम क्या है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए। और स्ट्रीम क्या मांगी गई है, देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीम होनी चाहिए वो विज्ञान यानी कि साइंस होनी चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये पास किया है इस स्ट्रीम से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 143 है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि सामान्य जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए रिजर्व है कितनी, 56। इसमें 20 जो है ये महिलाओं के लिए है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 22 है, इसमें से 8 महिलाओं के लिए है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो पोस्ट है ये 26 है, 9 महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27 पोस्ट है, 9 महिलाओं के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए 11 पोस्ट है, 2 महिलाओं के लिए। शेड्यूल ट्राइब में आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी वाइज पोजीशंस का जो पोस्ट है उसका आपने एक ब्रेकडाउन देख लिया है। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज बोला है कि आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। बट यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज भी दी गई है। अगर आप मेल हैं, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 37 ईयर्स, मैक्सिमम एज बोला गया है। और ये मैक्सिमम एज या अपर लिमिट एज कब तक कैलकुलेट की जाएगी, 1824 दिया गया है। तो इस तारीख तक आपकी ये एज जो है होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जनरल कैटेगरी से है, फीमेल है, 40 ईयर यहाँ पे दी गई है। आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 40 वर्ष तक मान्य रखी जा सकती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एस सी एस टी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम एज भी देखने को मिलेगा। मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज होना चाहिए।
नेचर की बात करेंगे मैम, पेपर कैसा रहेगा, तो इसमें जो एग्जाम होगा पहले आपका प्री एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड इसके अलावा बोला जा रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के लिए ये कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 40,000 एप्लीकेशंस का जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इससे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्री का एग्जाम है ये मल्टीपल फेजेस में करवाया जा सकता है। अगर 40,000 तक फॉर्म होंगे तो एक ही दिन सारा पेपर हो जाएगा आपका, बट अगर 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो अलग अलग फेजेस में ये पेपर करवाया जाएगा। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस में ये एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आएगा, क्योंकि आपको पता है जब अलग अलग फेजेस में पेपर होता है तो कभी फेज में पेपर इजी आ जाता है, किसी फेज में पेपर डिफिकल्ट आ जाता है। तो उस केस में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे एक कट ऑफ निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे पेपर की डिटेल देख लेते हैं। जो प्री का पेपर होगा आपका पेपर 1, वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 4 नंबर आपको दिए जाएंगे सही आंसर के लिए और -1 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो 1:5 के बेसिस पे रिसीव किए जाएंगे या उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस आपका 3 खंड में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 खंड में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जनरल स्टडीज का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एनवायरनमेंट के आएंगे, करंट इवेंट से आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको वेरी स्पेसिफिकली बिहार से रिलेटेड और इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। जो जीएस का पेपर होता है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात की गई है, ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात की गई है। इनसे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स है तो वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन लैंग्वेजेस से बुक, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट पर्सन, इंपॉर्टेंट इवेंट। तो अगर ये वो टॉपिक है जो कि आपको करंट अफेयर्स में ज्यादा ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया और इस नेबरिंग कंट्री से जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है वो पूछ लिया जाएगा, रिलेशंस की बेसिस पे पूछ लिया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो ऑलमोस्ट एसएससी वाला सिलेबस होता है ना वो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स ना देखे, एक एक्सप्लेन किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। आपको 5 ईयर प्लान पता होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का कैसा चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी। तो ये आपको जो है एक ओवरऑल जीएस का और करंट अफेयर्स का सिलेबस देखने को मिलेगा, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेक्शन सी होगा वो आपका क्वांट्स का और मेंटल एबिलिटी का दिया है, तो ऊपर आपको क्वांट्स का सिलेबस देखने को मिलेगा और नीचे आपका जो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का है वो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस भी मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज करके लगा दिया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो बोला है जो अनरिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए मिनिमम कट ऑफ 40% होना चाहिए। जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 36.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 34%, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 32%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 32% और विमेन ऑल कैटेगरी 32% का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम फी कितनी रहेगी तो ये भी दी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी से या बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड से है 540, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से है, बिहार के रेजिडेंट कैंडिडेट है 135, विमेन जो किसी भी कैटेगरी से आती हैं, ठीक है, इन ऑफ ऑल कैटेगरीज 135। तो यहाँ पे आपकी ये एग्जामिनेशन फीस देखने को मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अब एक बार पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पेपर का पैटर्न भी आपको ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज की बात करें उसके 35 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अप्लाई करने की जो डेट है वो 15 में है और लास्ट डेट आपको 14 जून देखने को मिलेगी। तो फटाफट से जाइए, अप्लाई कर लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं।
टेस्ट प्राइम में आपको हर एग्जाम का मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। आप स्टेट एग्जाम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिहार मिलेगा। बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जो प्राइजेस आपको दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं 199। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, मेरा कोड होने वाला है Y989। तो जैसे यहाँ पे कोड लगाएंगे Y989 और अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे। 3 महीने के लिए आप 185 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बट ये वैलिडिटी 3 महीने की है। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे वैलिडिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं और 1 साल के लिए ये आपको 299 में मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और जिनको जरूरत है, आपके जानने वाले कोई हैं जिनको जरूरत है, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।